हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 9th चैप्टर जो है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन क्या होता है और मोशन के प्रकार क्या होते हैं वो आज हम इस चैप्टर में जानने वाले। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो है बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देखते हैं जो मूव करते हैं ना, मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मोशन। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट को जो है मोशन बोला जाता है। मतलब जैसे अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो फुटबॉल मूव हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि फुटबॉल मोशन में है। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब जो है अभी आगे आपको और कुछ सीखने को मिलेगा मोशन के बारे में। जैसे आप जब देखो बस पे, बस स्टॉप पे जो है बस के लिए वेट करते हो, तो दूसरे व्हीकल्स जो है आते हैं, है ना, तो वो हमको स्टेट ऑफ मोशन में मिलते हैं। मोशन में मतलब कि वो मूव होते हुए मिलते हैं ना। बाइक चल रही है, कार यहाँ से जा रही है, तो वो हमको दिखता है, तो वो एक तरीके से क्या है, मोशन है। और वहीं पे अगर आप खुद मोशन में हो तो एक स्टिल ऑब्जेक्ट भी, स्टिल ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कोई एक खड़ा ऑब्जेक्ट है। जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल किया होगा आप लोगों ने, जब ट्रेन से हम बाहर की तरफ देखते हैं तो जो एक पेड़ होता है ना, पेड़ वो अपनी जगह पे ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमको लगता है पेड़ जो है, पेड़ मूव कर रहा है, लेकिन पेड़ मूव नहीं करता है, हम मूव करते हैं। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो इस प्रकार जो है चीज़ें होती हैं। और अगर एक ऑब्जेक्ट जो है एक ऑब्जर्वर द्वारा देखा जा रहा है, टू चेंज इट्स प्लेस कंटिन्यूसली, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और वो अपना प्लेस कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट भाई मोशन में है। तो चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ओके ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट ऐसा, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूसली मोशन में है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट में जा रहा है ना। मोशन में है मतलब वो चल रहा है, और चल रहा है तो अपना पोजीशन तो चेंज होगा ही ना। जैसे अभी ट्रेन एक स्टेशन से चलना स्टार्ट हुई, तो वो अगर वो मोशन में है तो वो ट्रेन तो आगे मूव करेगी ना, और ट्रेन फिर आगे जाके फिर दूसरे स्टेशन पे पहुंचेगी, फिर तीसरे स्टेशन पे। मतलब ट्रेन अपना प्लेस क्या कर रही है, कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमने इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि जो कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, उसको हम मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो द कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। तो कंटिन्यूसली जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होते रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। अब मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला आ गया आपका लीनियर मोशन। तो एक ट्रेन जब एक ट्रेन या कोई एक मूविंग व्हीकल एक रोड में जब वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है ट्रैवल करते हैं या सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, तो उस मोशन को, उस ऑब्जेक्ट के उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। जैसे ट्रेन, अब जो ट्रेन है, कभी आपने ऐसे देखा है कि ट्रेन मतलब जो है ऐसे एकदम घूम घूम के ऐसे ट्रैवल कर रही है, फिर यहाँ घूम जा रही है, फिर वहाँ घूम जा रही है? नहीं ना, ट्रैक पे करती है, ट्रैक चेंज भी करती है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ से जा रही है तो तुरंत यहाँ से हो जाएगी, फिर ये यहाँ से चली जाएगी, फिर यहाँ से आ जाएगी, फिर वहाँ से। ऐसा नहीं होता है ना। या तो फिर वो गोल गोल भी नहीं घूमती है ऐसे ऐसे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो जो ऑब्जेक्ट एक सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, एक लीनियर, एक तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, उसको हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में। तो एन ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन शोज डिस्प्लेसमेंट। अब मोशन क्या है आपका, मैंने बताया ऊपर अभी कि लगातार जो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर मोशन में भी क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के साथ, एक स्ट्रेट लाइन में दिखा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ पे यहाँ पे एक और चीज़ है। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप चेयर पे खड़े होकर एक बॉल को गिराते हो एक हाथ से, तो वो नीचे गिर जाएगा फ्लोर पे। आपको इससे क्या मालूम पड़ता है? तो आपको बताना है आपको इससे क्या मालूम पड़ता है। जैसे अभी जो है हम क्या करते हैं, मोशन ऑफ सोल्जर्स जो होते हैं, जो सोल्जर परेड करते हैं, उनके मोशन को जो है, मतलब हम इन इस गर्ल से अगर कंपेयर करें तो कैसे होगा? अब जो मोशन ऑफ सोल्जर है वो कैसा है, सेम है ना परेड में। मतलब जब जो जितने भी यहाँ पे आपको सोल्जर्स दिख रहे होंगे, उनका जो मोशन है, जो मूवमेंट है, एकदम सेम है, सब एक जैसा मूव कर रहे हैं। उस समय एक आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप गर्ल के मोशन को देखोगे, जो नीचे आ रही है वो यूनिफॉर्म नहीं है। समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म नहीं है मतलब वो कभी हो सकता है बहुत जल्दी आ जाएगी, कभी हो सकता है वो थोड़ा आराम आराम से आएगी। समझ में आ रहा है? तो गर्ल जो है कभी फास्टर आ जाती है, कम्स ऑन फास्टर एंड फास्टर, और जो स्पीड है उस, मतलब जो उसका मोशन का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। तो जो मोशन है, जो मार्चिंग सोल्जर्स का मोशन है, उसको हम क्या बोलेंगे अब, जो कि वो एक स्ट्रेट लाइन में
और स्पीड उनकी चेंज नहीं हो रही है, उनका मोशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उनको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बिकॉज इस मोशन में क्या होता है, कोई चेंज नहीं दिखता है। इस मोशन में कोई चेंज दिख रहा है आपको? कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर चेंज होता तो ये हमको आपको ऐसे एकदम सिंगल ऐसे सेम डायरेक्शन में नहीं दिखते हैं, सबका सेम मूवमेंट नहीं दिखता। हो सकता है ये इसका पैर पीछे होता, इनका पैर और आगे होता, ये कहीं और होते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? इस तरीके से दो प्रकार के लीनियर मोशन होते हैं। एक होता है आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, दूसरा होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, तो ये आपको जो है याद रखना है। यहाँ पे आपको दिया भी है। तो जब डिस्टेंस, व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रैवर्स्ड मतलब कि उसने कितना कवर किया है, तो जो डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर करता है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम, एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग और एक यूनिट टाइम में, उसी को हम बोलेंगे इज कंटिन्यूसली द सेम, द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, अगर डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने एक स्ट्रेट लाइन में यूनिट टाइम में, वो कंटिन्यूसली किया है उसने सेम डायरेक्शन में, सेम मोशन में, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होगा? तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्स हुआ है ऑब्जेक्ट द्वारा, मतलब ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन यूनिट टाइम में, तो वो जो है चेंज हो रहा है, और इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, अब नॉन लीनियर मोशन की बात करते हैं। तो ऐसा मोशन ऑब्जेक्ट का जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर मोशन। ओके, क्या बोलते हैं? नॉन मोशन। तो यहाँ पे वापस मैं एक बार बता दूँ आपको, तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट का मोशन जो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करता है, उसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला, अब जैसे जो स्विंग है, आपने भी शायद ये स्विंग जो है नोटिस किया होगा या इस पे एक्सपीरियंस किया होगा, तो स्विंग जो है हमेशा जो है पीछे आता है एक तरफ और वापस दूसरी तरफ जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो सेम टाइम लेता है हर स्विंग के लिए, मतलब जितना समय उसको एक बार जाके आने में लग रहा है, उतना समय वापस उसको एक बार जाके आने में लगेगा, फिर वो रिपीट करेगा ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ये जो मोमेंट होता है स्विंग का, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। सिमिलरली जो मूवमेंट होता है पेंडुलम का, आपने देखा होगा, कोई अगर पुरानी घड़ी आपने जो है देखी होगी, तो कुछ पुराने घड़ी में जो है ऐसे पेंडुलम भी रहता है। यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, आप इमेजिन कर लो, आपने देखा होगा शायद, है ना? ऐसी, तो फिर वो जो पेंडुलम है वो मूव करता रहता है कंटिन्यूसली आगे पीछे। ठीक है, वैसे ही जो विंग्स ऑफ बर्ड होते हैं, जो नीडल होता है स्विंग मशीन का, या फिर जो वाइब्रेटिंग डायफ्राम होते हैं तबला का या ड्रम का, ये भी एग्जाम्पल्स हैं आपके ऑसिलेटरी मोशन के। ठीक है, तो मोशन ऑफ अ बॉडी एक ऐसा मोशन बॉडी का जो ऑसिलेटिंग है, मतलब जो है जो क्या कर रहा है? स्विंग कर रहा है, मतलब बैक एंड फोर्थ स्विंग कर रहा है, पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा यहाँ पे फिगर दिया है आपको अच्छा वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव इन अ सर्कुलर मैनर, सिमिलरली अ फैन, अ जायंट व्हील एंड अ मेरी गो राउंड कंप्लीट ईच राउंड अलोंग अ सर्कुलर रूट। है ना? तो अगर आपने कभी फैन ऑब्जर्व किया है, या जो अपना यहाँ पे वॉच दिख रहा है आपको, तो ये सर्कुलर फॉर्म में ही ऐसे मूव होता है ना, फैन भी अपना सर्कुलर फॉर्म में मूव होता है। करेक्ट? तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल से जो है वाकिफ़ होते हैं, या हम ऑब्जर्व करते हैं जो सर्कुलर पाथ ट्रेस करते हैं। जैसे ये आसमानी झूला जो होता है, मेरी गो राउंड, या जो मेरी गो राउंड होता है ना, तो ये सर्कल में ही मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कभी यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे फिर यहाँ से वहाँ आ जाएंगे, है ना? सर्कल में ही मूव करने वाले हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या मालूम पड़ता है? तो इनसे हमको ये मालूम पड़ता है कि जो सर्कुलेटरी मोशन है, ठीक है, वी सी फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन दैट सम ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट वन राउंड और वन ऑसिलेशन इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में अपना ऑसिलेशन या जो अपना मोशन रहता है वो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे जो मिनट हैंड है ना, मतलब जो मिनट वाली सुई है। अब जो आपकी मिनट वाली सुई है, तो वो तो मतलब पूरा एक क्लॉक जो है, मतलब पूरा एक राउंड जो है एग्जैक्टली 60 मिनट पे कंप्लीट करने वाली है। करेक्ट? लेकिन जो मैरी गो राउंड है, वो भी एक राउंड पूरा कंप्लीट करता है इन द सेम पीरियड ऑफ सच मोशन इज कॉल्ड। उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? तो एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स्ड टाइम में, जैसे जो मिनट वाला काटा था, मतलब जो मिनट हैंड था, तो वो जो है 60 मिनट में पूरा ये कवर कर लेगा,
है ना। तो ये फिक्स्ड टाइम हो गया कि हाँ भाई 60 मिनट में ये कवर करने ही वाला है, तो इसको, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वाइल चेजिंग अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन डू यू रन अलॉन्ग अ डेफिनेट पाथ और इन द सेम डायरेक्शन ऑल द टाइम। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। तो जैसे आप अगर किसी एक तितली को पकड़ रहे हो तो क्या आप एकदम सेम डायरेक्शन में भागोगे, नहीं ना, आप उस दिशा में भागोगे जिस दिशा में तितलियां भाग रही हैं। ठीक है, तो बटरफ्लाई जो है कॉन्स्टेंटली, मतलब कभी यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, कभी यहाँ पे है तो कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ चली जाएगी, कभी यहाँ आ जाएगी, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या एक सिंपल मोशन, एक स्ट्रेट मोशन फॉलो करेंगे या कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाएंगे, नहीं। तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन, कि हम कहीं से भी कहाँ भी भाग रहे हैं, यहाँ पहले तितली आ गई, यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये यहाँ पे वहाँ पे। समझ पा रहे हो मेरी बातों को, ये होता है आपका रैंडम मोशन। तो मोशन जो अपना डायरेक्शन और स्पीड कंटिन्यूअली चेंज करता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, उसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। द मोशन दैट चेंजेस इज इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअली इट्स कॉल्ड रैंडम मोशन। उसी को हम क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन बोलेंगे। अब जैसे जो प्लेयर्स जो फुटबॉल गेम खेलते हैं तो उनका मोशन भी इस प्रकार का होता है। ऐसा है क्या उनको कि मतलब एक डिफरेंट डायरेक्शन में ये करना है, तब तो गोल कोई और कर ला जाएगा, बॉल कोई और छीन ले जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बातों को, इस तरीके से। ठीक है, अब स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड क्या होता है, तो एक बस जो है डिस्टेंस कवर करती है करीब 200 किलोमीटर की, सोलापुर से पुणे जाते वक्त 5 घंटे में। और डिस्टेंस हमने कितना कवर किया, मतलब 200 किलोमीटर का। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कैसे बताओगे। हाँ, तो जब हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। किसका रेशियो लेंगे, डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया, साथ में समय जो लगा पूरा डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए। करेक्ट। अब इस रेशियो से हमको मालूम पड़ेगा कि जो बस है, ठीक है, कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया बस ने इन 1 यूनिट ऑफ टाइम, वो कितना किया। समझ पा रहे हो, तो स्पीड, अब दरअसल स्पीड भी जो है यही होता है। स्पीड क्या होता है आपका, जैसे अगर स्पीड निकालनी है आपको, अगर आप स्पीड निकालना सीख गए ना, आप सब निकाल सकते हो। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड मतलब कि जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, जितने समय में किया, उन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, हमको मिल जाएगा स्पीड। समझ, जैसे यहीं का एग्जांपल ले लो कि 200 किलोमीटर जो है आपने चलाया, मतलब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया, कितने घंटे में किया, 5 आवर्स में। 5 आवर्स में। अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई आपकी स्पीड क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले 200 को 5 से डिवाइड करते हैं। चलो 5 के टेबल में 200 तो नहीं पता, लेकिन 20 आता है, क्या आता है, 5 वन सा 5 फोर सा 20, क्या बचा ऊपर 4040, नीचे बचा 140 अपॉन 140, मतलब कितना मिल गया हमको लास्ट में आंसर, 40 मिल गया। और साथ में क्या है, किलोमीटर आर, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आर। मतलब जो स्पीड है वो कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है बस का। तो कुछ हार्ड था निकालना ये। अब इसको आप मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हो, मतलब ये यूनिट होता है, स्पीड का यूनिट होता है जिसमें आप स्पीड को नापते हो। जैसे हम चावल लेने जाते हो तो हम किलोग्राम बोलते हैं या ग्राम बोलते हैं, भाई पाव किलो दे दो, इसमें तो किलो यूज़ किया है। जैसे 200 ग्राम दे दो, 500 ग्राम दे दो, वैसे ही स्पीड के लिए भी यूनिट यूज़ किया जाता है, किलोमीटर पर आवर या तो फिर मीटर सेकेंड। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसका आपको जो है ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ते हैं अभी। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट, उसके पास ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक टाइप का इमोशन हो, बहुत सारे इमोशन हो सकते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने देखा पहले कि ऑब्जेक्ट जो मोशन में होते हैं, है ना, तो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन आर दोज, मतलब वो ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कि भाई ये मोशन में जो अपना पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। जैसे ये लड़का ये अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे चले गया, उसके थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है आपको, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, तो ये वाला। और अलग अलग प्रकार के हमने मोशन देखे, जैसे लीनियर, यूनिफॉर्म लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर, ऑसिलेटरी, सर्कुलर, पीरियोडिक, रैंडम मोशन। ओके। अब जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। मतलब एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने, उसको हम स्पीड बोलते हैं। मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया, मतलब जो फार्मूला था हमारा, उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं फार्मूला, मतलब स्पीड अपना। और जो टाइम रिक्वायर्ड है, मतलब जो टाइम चाहिए कुछ डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ दी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के स्पीड पे, कि भाई आपका ऑब्जेक्ट कितना स्पीड है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये था बच्चा आपको पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे कुछ बचे हुए टॉपिक के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।